टेलीपैथी टेलीपैथी क्या होती है? क्या सच में टेलीपैथी से हम हमारा मैसेज दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं? क्या बिना कम्युनिकेशन के, क्या बिना किसी कॉल के, बिना मिले हम किसी को अपनी थॉट, अपना जो मैसेज देना चाहते हैं वो पहुंचा सकते हैं? और टेलीपैथी होती कैसे है? क्या ये सच में वर्क करती है? अगर आपके दिल में भी ये सब सवाल हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेलीपैथी। तो टेलीपैथी के बारे में आपने बहुत सुना होगा शायद, और जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैं बता देती हूँ। टेलीपैथी का मतलब होता है किसी इंसान को हम जो भी जिस इंसान को हम मैसेज देना चाहते हैं उनको थॉट के ज़रिए थॉट के ज़रिए हमारा संदेश पहुंचाना, एनर्जी के थ्रू, यानी कि बिना कोई कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि पहले के ज़माने में कोई फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, आपको पता है। तो जो बड़े बड़े जो लोग होते थे, बड़े बड़े लोग मतलब कि जो साधु लोग होते थे, वो जो स्पिरिचुअल लोग होते थे, जो बहुत ज़्यादा ध्यान करते थे, योगा करते थे, वो लोग अपने मैसेज एक दूसरे तक पहुँचा देते थे। क्यों? एनर्जी के थ्रू, अपनी थॉट भेज के। और वो जो थॉट भेजते थे सेम सामने वाले को वही थॉट मिलती थी। मतलब जो मैसेज भेजना चाहते थे वही सामने वाला मैसेज वो वाला पिक करता था। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसकी सबसे पहले तो जिस भी इंसान को, जिस भी पर्सन को हम हमारी मैसेज भेजना चाहते हैं या हमारी कोई थॉट है, हम कुछ भेजना चाहते हैं, तो वो इंसान से हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब अभी चाहे आपका कम्युनिकेशन नहीं हो, अभी आप टच में नहीं हो, लेकिन पास्ट में आपका वो एक दूसरे को जानने वाले होने चाहिए। मतलब एक दूसरे की आपकी जान पहचान होनी चाहिए। आप लोग, आपका फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, है ना। तो आपकी जान पहचान होनी चाहिए और आपका कुछ पास्ट में कुछ होना चाहिए कि हाँ, आप लोग मिले थे या मिलते थे, या आपका पहले अच्छा बॉन्ड था, अब बात नहीं हो रही है और अब आप चाहते हैं कि आपकी वापस से दोस्ती हो जाए, या आप वापस से उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, टेलीपैथी के लिए आपको अपने आप को बहुत शांत करना होता है। आपका थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल मतलब कि आप थोड़ा बहुत योगा, ये मतलब योग वगैरह करते हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो। क्योंकि जब हम हमारी थॉट को भेजते हैं किसी को, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे माइंड को हमारा शांत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा ना, हमारा उस एक विचार, जो एक मैसेज है, मान लीजिए हम किसी को भेजना चाह रहे हैं, उस पर हमारा माइंड फोकस नहीं हो पाएगा। और जब तक कोई चीज़ फोकस नहीं होती है तो वो वर्क नहीं करती है, आपको भी पता है। तो आपका थोड़ा मेडिटेशन करना ज़रूरी हो सकता है। आप जिस इंसान को भी आप अपनी थॉट भेजना चाहते हो, तो सबसे पहले आप जब बैठिए, ध्यान में बैठिए, मतलब थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठिए, एकदम डीप ब्रीदिंग कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए, अपने माइंड में जो थॉट्स का जो फ्लो है उसको कम कीजिए और एकदम फोकस होके अपना ध्यान रखते हुए, जब आपको लगे कि हाँ, आप एकदम शांत हो चुके हैं और अब थोड़ा जो आपके विचार है वो कम हो गए हैं, तो आप उस पर्सन के बारे में सोचिए और आप उस पर्सन के बारे में विजुअलाइज कीजिए। आपको आंखें बंद ही रखनी है, क्योंकि हम मेडिटेशन में आंखें बंद ही रखते हैं, ठीक है। तो आंखें बंद रखते हुए आपको उस इंसान के बारे में सोचना है, ठीक है। और प्लीज़ आप कोई भी नेगेटिव चीज़ ना सोचें। मान लीजिए अगर पास्ट में आपका कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कुछ आपका कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, तो उस नेगेटिव चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना है और आपको पॉजिटिवली, बहुत ही पॉजिटिवली उस इंसान के बारे में सोचना है। आपको देखना है कि वो इंसान एक जगह बैठा है, या आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो इंसान आपके सामने बैठा है, ठीक है। और आपके सामने बैठा है और वो आपको देख के मुस्कुरा रहा है, आप उसको देख के मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। कुछ देर तक अपना ध्यान इसी चीज़ पे फोकस कीजिए और हो सके तो आप उनकी आंखों में देखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, जो आइज़ होती है वो हमारी सोल का रिफ्लेक्शन होती है, हमारी सोल तक जाने का। किसी की दिल, किसी की सोल में उतरने से कैसे उतरा जाता है? किसी की आंखों के थ्रू ही, है ना। तो आई कांटेक्ट, जब भी हम भी किसी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारा आई कांटेक्ट होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जब आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे हो, उस इंसान का ध्यान कर रहे हैं, तो आप उनकी आंखों में देखने की कोशिश कीजिए और ये विजुअलाइज कीजिए कि वो इंसान आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं और आप भी मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद आपका जो भी मैसेज है, आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए, आप उनको बोल रहे हो, जैसे कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप बोल रहे हो। जैसे दो पर्सन सामने बैठते हैं, आप आपस में बात करते हैं ना, भाई हाय हेलो कैसे हो, बहुत दिन से नहीं दिखे, आप तो मिलते नहीं हो, है ना। इस तरीके से जैसे हम बात करते हैं, आप उस तरीके से उनको विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने बैठे हैं। लेकिन आपको जो अपना एक विचार है, आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलनी है, आपको सिर्फ एक ही जो आपकी थॉट है, आपके एक ही जो मैसेज है वो देना है। मान लीजिए आप चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप उनको एक चीज़ बोलिए उनकी आंखों में देखते हुए कि कॉल मी,
कॉल मी नाउ, कॉल मी नाउ। इस तरीके से आपको उनकी आंखों में देखते हुए एकदम फोकस करते हुए आपको उनको विजुलाइज करना है कि आप उनको बोल रहे हो कॉल मी नाउ, कॉल मी नाउ, कॉल मी नाउ। या फिर आप हिंदी में बोल सकते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है, कॉल कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है, मुझसे कॉल कीजिए। इस तरीके से आपको 2 से 3 बार या 4 से 5 बार उस बात को रिपीट करना है और आपको विजुलाइज करना है कि वो पर्सन आपकी बात को सुन रहा है और रिस्पॉन्स भी दे रहा है। बस ठीक है, आपको ये चीज़ करनी है और उसके बाद वापस से आपको एकदम डीप ब्रीदिंग करते हुए और वापस से आंखें खोल लेनी है और कुछ देर तक आपको इस चीज़ में फोकस करके उसके बाद इसको छोड़ देना है। और आप कुछ दिन तक ये ट्राई कीजिए। ऐसे नहीं आप सोचेंगे कि एक दिन कर लिया तो अगले दिन ही मैसेज आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हो सकता है जिस टाइम आप कर रहे हो उस टाइम वो इंसान मतलब कि किसी अपनी दूसरी लाइफ मतलब दूसरी काम में बिजी हो। और हो सके तो ये काम आप ना रात को सोते टाइम कीजिएगा, है ना, रात को सोते टाइम कीजिएगा। या फिर आपको टाइमिंग पता हो कि वो इंसान इस टाइम सो रहा होगा, क्योंकि देखिए हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो हमेशा अलर्ट रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। हमारा कॉन्शियस माइंड जब हम सो रहे होते हैं तो वो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो 24 घंटे अलर्ट रहता है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं ना उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अगर आपको पता हो उस पर्सन के बारे में कि हाँ ये टाइमिंग उनके सोने का है या इस टाइम पे वो सो रहे होंगे, तो उस वक्त अगर आप टेलीपैथी करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी वर्क करेगी। और आप उसको कम से कम 21 दिन तक ज़रूर करिएगा और एक ही मैसेज पे आप टिके रहिएगा। ये नहीं आपने आज कुछ और मैसेज दिया, कल कुछ और मैसेज दिया, नहीं, सिर्फ एक ही मैसेज आपको सोच लेना है कि आप क्या चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, उनसे मैसेज चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, क्या चाहते हो। एक चीज़ को आप फोकस करके उसी चीज़ को, उसी मैसेज को आपको बार बार जब भी आप टेलीपैथी करेंगे आपको उस इंसान तक वो जाना है। क्योंकि देखिए एनर्जी हमेशा फ्लो होती है, एनर्जी जाती है और एनर्जेटिकली हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और स्पेशली जिनसे कभी हम मिले थे, हमारा रिश्ता था, हमारा अच्छा बॉन्ड था, हमारी दोस्ती थी, हमारी रिश्तेदारी थी, उनसे तो हमारा कनेक्शन तो हुआ ही है। सबकॉन्शियस माइंड तो जुड़ा हुआ है ही, सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी मेमोरी है, उनके माइंड में भी है, हमारे माइंड में है तो उनके माइंड में भी है हमारी जो भी। तो आप उनसे कनेक्ट ईजिली कर पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि आपका पहले का कुछ बॉन्ड होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि कोई एकदम ही अननोन पर्सन हो, आप उसको जानते भी नहीं हो, या आप जानते हो वो आपको जानता नहीं हो और आप सोचो कि उसके बारे में आपको मैसेज भेजें। तो जब उस बंदा आपको जानता ही नहीं तो वो वहाँ तक वर्क नहीं करेगा। आपका एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। और रात के टाइम कीजिएगा जब आपको पता हो कि हाँ इस टाइम वो पर्सन सो रहा होगा या सो रही होगी, तो उस टाइम करेंगे तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस मैसेज को पिक करेगा और देखना आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। ये बहुत से लोगों ने ट्राई किया और उनके मतलब जिनसे सालों सालों बात नहीं हुई थी, उनकी अचानक से जब उन्होंने टेलीपैथी की है तो उनकी बात भी हुई है। पर हाँ थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, यानी कि आपको 21 दिन तक कम से कम करना पड़ेगा। और उसके बाद दिन में आपको कोई भी उस पर्सन के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, बिल्कुल लेट गो कर देना है। टेलीपैथी होने के बाद लेट गो कर देना, अपने काम में बिजी रहिए, अपने काम कीजिए, फन कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन उस पर्सन के बारे में नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं की। क्योंकि नेगेटिव थॉट आप क्रिएट करेंगे तो देखिए एनर्जी फ्लो होती है, वो हम लोग सोचते हैं जाती नहीं है, लेकिन एनर्जी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और मैंने समझाने की कोशिश की है तो शायद आपको समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अगर नहीं भी आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको हो सकता है किसी दूसरे वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और चलो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। सी यू।